नमस्कार, मैं जितिन एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए दूसरा पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का लेके पुनः हाजिर हूं। इससे पहले कि सीआई कंप्लीट अपने पार्ट्स में जा चुकी है, उसको देख सकते हैं आप, सारे पार्ट्स उसके पड़े हुए हैं। और ये सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा टॉपिक है। हम वो सवाल लेके आ रहे हैं, आसान से टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चंस को ले जाएंगे और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सारे सवाल कराएंगे। आप लोग समझिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं इस दूसरे पार्ट पर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। देख लीजिएगा इसको, यहां से स्टार्ट है। ये 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेट, दर ज्ञात करनी है। देखिए समझिएगा, जब साधारण ब्याज होती है उसका मतलब है कि हर वर्ष समान ब्याज है। हर वर्ष कैसी? समान रेट से हर वर्ष समान ब्याज लगेगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो ब्याज पर भी ब्याज लगती है, ठीक है। तो जब वो ये कह रहा है, हम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और तीनों साल का ब्याज है हमारे पास साधारण सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपये। तो एक साल का होगा 400 रुपये। बोलो क्लियर? तो पहली साल का 400 रुपये, दूसरी साल का पुनः 400 रुपये और तीसरी साल का फिर 400 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 1200 रुपये। अब हम यहां देखते हैं कि जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं तो 400 रुपये ये हो जाएगा, 400 रुपये ये हो जाएगा और बचा कितना? 40। क्योंकि 400 और 400 800 हो गए, बचा कितना? 40। और ये जो 40 है वो इस ब्याज पर ब्याज है। किस पे ब्याज है? ब्याज। यानी कहने का मतलब 400 रुपये पर ब्याज मिलता है आपको 40 रुपये यानी एक साल में। तो फिर 100 रुपये पर, यानी 4 का इसमें भाग दे देंगे तो इधर भी 4 का भाग दे देंगे, 10। तो 100 रुपये पर एक साल में कितना मिलेगा? 10 रुपये। और हमने पहले ही बता चुके हैं कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। तो यहाँ रेट कितना बना? 10%। बोलो क्लियर हो गया होगा सभी को? एक और अगले अच्छे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा इसको, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जाती है। ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है। तो राशि है। राशि यानी क्या? प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क। राशि बताइए यानी प्रिंसिपल बताइए, यानी मूलधन ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए आइएगा इधर। कोई राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने? 3 सालों में। कोई पी था और 3 सालों में ये हो जाता है आपका कितना? 18,600। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अब यहां देखिएगा, इसको इधर करते हैं। कोई राशि है और 3 सालों में, यानी पी राशि ब्लैक कर देते हैं। पी राशि कितने सालों में? 3 सालों में कितनी हो जाती है? 18,600। और फिर 6 सालों में, यहां से 6 सालों में, यानी कहने का मतलब अगले 3 सालों में कितनी हो जाती है? 27,900। क्लियर? यानी 3 सालों में इतनी हो जाती है, 6 सालों में इतनी हो जाती है। हम देखते हैं इसका रेशियो देखते हैं, तो ये कट गया और ये 93 दूनी 186 और 93 तिया 279, यानी 93 का
मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना 279। तो यहां से ये 2:3 के रेशियो में बढ़ रहा है, कितने साल पे 3 साल पे। तो यहां भी बढ़ेगा भैया 2:3 के रेशियो में, बोलो। और जब यहां बढ़ेगा तो 3 की वैल्यू कितनी है 18,600, बोलो 3 की वैल्यू कितनी है 18,600। तो 1 की वैल्यू होगी 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 यानी 6200। जब 1 की वैल्यू 6200 है तो 2 की वैल्यू होगी कितना 2 इंटू 6200। कहने का मतलब है कि 12,400 रुपये आपका प्रिंसिपल प्राप्त हो चुका है। बोलो क्लियर है? बहुत सिंपल है। यानी कोई धन पी है वो 3 वर्ष में 18,600 हो जाता है तथा 6 साल में यानी अगले 3 साल में 27900 हो जाता है। तो यहाँ रेशियो निकाला 2:3, यानी प्रत्येक 3 साल में कितना बढ़ रहा है 2:3 के अनुपात में बढ़ रहा है। यानी 2:3 के अनुपात में बढ़ रहा है तो 3 साल में यहाँ भी 2:3 के अनुपात में बढ़ेगा। तो इधर देखते हैं, जब 3 की वैल्यू 18,600 है तो 1 की वैल्यू 6200 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 12,400। यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर। ठीक है नहीं? अगला एक और क्वेश्चन चलते हैं लेके, ये है, इस पे देखिए इसको और करने का प्रयास कीजिए। 5,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7560 रुपये की धनराशि कितना हो जाएगी? ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिएगा इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, यहां लेके चलते हैं ये। अब देखिए इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा वैसे तो, फिर एक बार थोड़ा सा चलिए। अब देखिएगा, वो ये कह रहा है कि 5,000 रुपए की राशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्ष में 7200 हो जाती है। देखिए 5,000 रुपए की राशि है और कितने वर्षों में 8 साल 8 ईयर्स में कितनी हो जाती है 7200 रुपये हो जाती है। कहने का मतलब यहां से ये गया 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 से 25 बार चला गया और ये 2 से 36 बार चला गया। हमने पहले समझाया था कि अगर कोई धन एक साल में 5 से 6 हो रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज से है तो 2 साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। और कहने का मतलब वो अगर ये कहता है कि 2 साल में 25 से 36 है तो 1 साल में उसका आधा अगर समय निकाला जाए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका 5 हो जाएगा और इसका 6। क्लियर है ना? तो यही प्रक्रिया हम यहां दोहरा देते हैं कि 8 साल में कितना हो रहा है 25 से 36, तो हाफ यानी 4 ईयर में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसकी हो जाएगा 6। तो रेट कहने का मतलब हो रहा है 4 साल में 1/5। 4 साल में कितना हो रहा है 1/5। समझिएगा यहां भी क्या कह रहा है वो, यही इसी ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतने का, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, और 4 वर्ष में रेट कितना होता है 1/5। तो 7560 का 1/5 ये हो जाएगा 15-12 ब्याज। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से। 7560 का 4 वर्षों में 1/5 हो रहा है तो इसी से कर दिया हमने 1/5, कितना हो गया 1512। ये आंसर हो गया। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए साहब। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2200 रुपये और 2420 रुपये है, तो 2.5 वर्ष में यह कितना होगा?
देखिएगा, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यहां पे हम देखेंगे दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। चलिए हम ये पेन ले लेते हैं अब की बार। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। दूसरे वर्ष का है 2200 रुपए और तीसरे वर्ष का है जाके 2420 रुपए। ठीक है, यहां से हम इसको ये काट लेते हैं, फिर हम काट देते हैं 22 से, तो 22 से 10 और रेशियो 11। बोलो क्लियर? यानी एक साल में कितना बढ़ रहा है ये? 10:11 के रेशियो में। तो यहां भी उसी हिसाब से बढ़ेगा 10:11। और जब यहां 11 बढ़ा तो 11 की वैल्यू है 2200। देखो 11 की वैल्यू कितनी है? 2200। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 200। क्लियर? जब 1 की वैल्यू 200 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 2000। क्लियर है? अब यहां हम देखते हैं, यहां समझिएगा कि पहली साल का ब्याज कितना हुआ? 2000। दूसरी साल का कितना हुआ? 2200 रुपए। और तीसरी साल का ब्याज है आपका 2420। कितना? 2420। कितना है? 2420। तो वो 3 सालों का नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है केवल 2.5 वर्षों का। कितने वर्षों का? वो पूछ रहा है केवल और केवल 2.5 वर्षों का। देखिए कितना? 2.5 वर्षों का यहां पे। तो कहने का मतलब है ये पूरी साल का लग जाएगा 2000 रुपए, ये पूरी साल का लग जाएगा 2200 रुपए, और ये जो तीसरी साल का है उसका आधा लग जाएगा, क्योंकि हाफ लेना है तो इस वजह से 1210 रुपए। और टोटल मिला के ये हो गया 5410 रुपए। और 5410 रुपए होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना? समझ में आया होगा आप लोगों के? आगे चलते हैं एक और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। चलिएगा देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन। 9,030 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12 सही, पहले साल के लिए है 12 सही 1/2%। यानी इसका मतलब होता है 1/8। दूसरे साल के लिए है 14 सही 2/7%। 14 सही ये है, यहां से देख सकते हैं आप, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/7। और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि तृतीय वर्ष के लिए है 10%। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा 1/10। तो देखिए हम यहीं से देख लेते हैं। पहला ये है और ब्याज लगने के बाद कितना हो जाता है? 9। दूसरे साल का 7 और ये 1 बढ़ने के बाद कितना? 8। इधर से है 10 और इधर हो जाता है जाके अमाउंट 11। अब देखते हैं, देखिएगा इससे इधर से ये कट जाएगा, बस हम ये काट लेते हैं, जो दोनों तरफ से कॉमन हो वो कट जाएगा। ठीक है ना? उसको हटा देते हैं। और जो बचा, क्योंकि और नहीं कटेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया? 70। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 99। अब देखते हैं, हमारे रुपए थे 70 और अमाउंट बना कितना? 99। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला? सीआई कितना मिला? देखो कितना मिला सीआई? 29। क्लियर है? यानी 70 रुपए थे और हमें कितने मिला अमाउंट? 99। तो हमें ब्याज मिला 29। अब इसको बहुत आसान तरीका है, देखिए अब हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 70। और ये कह रहा है हमारा प्रिंसिपल कितना है? 70। और ये कह रहा है कि नहीं 70 नहीं,
कितना है ये 9030। बोलो क्लियर है। 70 की वैल्यू है 9030, तो जीरो से जीरो कट गया, एक की वैल्यू हो जाएगी 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और 7 निम्बे 63, यानी 129। जब एक की वैल्यू 29 हो जाएगी तो पूछ रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है देखिएगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 29 रुपए। जब एक की वैल्यू 129 है तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 इंटू 129। अब आप लोग इसका करोगे मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कैसा रहेगा, हार्ड सा रहेगा, तो इसको और स्मार्ट बनाते हैं और आसान बनाते हैं। कैसे, 29 का पहले 100 में कर लो तो 2900 हो जाएगा। अरे ये क्या है, ऐसे कर लेते हैं, ये 129 है ना, तो 29 प्लस 29, तो पहले सॉरी 100 प्लस 29, यानी 129 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 29, ठीक है। तो 29 का जब 100 में करेंगे तो 2900 हो जाएगा, प्लस 29 इंटू 29 यानी 29 का स्क्वायर होता है 841, यानी 841। बहुत आसान हो गया, और इस तरीके से जोड़ने से ये हो जाएगा 41 और 7 और 3, ये हो गया। देखो कौन सा आंसर है इसमें, ये है। क्लियर। तो ये है, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए आप लोग को पसंद भी आया होगा। आगे चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, 14 सही 2/7% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 रुपया है, तो उसी धनराशि का समान दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका। देखिए रेट देखिए, रेट देखिए, 2 सही 14 सही 2/7%, इसी को तो परसेंटेज हटाते तो 1/7 कहते हैं। भाई साहब समझिएगा, एक साल की ब्याज कितनी है 7, और दूसरे वर्ष की ब्याज कितनी है 8, तो 8 का मतलब ये है कि ये साधारण ब्याज हो गई, और दूसरे वर्ष का 7 + 1 यानी कुल मिला के 8 ही तो हो जाएगी ये भी। अरे 8 ही तो हो जाएगी, लेकिन वो पूरी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 1.5 वर्ष की। कितने वर्ष की 1.5 वर्ष की। तो एक साल की पूरी ले ली जाएगी, प्लस सेकंड ईयर की क्या ले जाएगी, हाफ ले ली जाएगी। बोलो हाँ। तो एक साल की कितनी है 7, और सेकंड ईयर की है 8/2 यानी 4। कितनी है 4, ये ले ली जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, तो 7 + 4 कितनी हो जाएगी 11। बोलो क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है 480, और दूसरे वर्ष का हमारा कितना है 800, वो सॉरी 8। जब 8 की वैल्यू 480 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 60। बोलो क्लियर है ना। 8 की वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 60, और जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी तो 11 की पूछ रहा है, 1.5 वर्ष का 11 यूनिट तो है, तो 11 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 60 ये हो जाएगा 660 यानी 660। बोलो क्लियर है। आया होगा आंसर कहाँ है, ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार पुनः समझाता हूं मैं इसको। देखिए वो कह रहा है कि 14 सही 2/7%, 1/7 हो गया। कहने का मतलब पहली साल की ब्याज 7 है, और दूसरे वर्ष की 7 + 1 कितनी हो जाएगी, ब्याज पर ब्याज लग के कितनी हो जाएगी 8। तो पूछ कितनी है 1.5 वर्ष की, तो पहली साल का तो पूरा लग जाएगा, दूसरी साल का कैसा लग जाएगा आधा लग जाएगा। आधा कितना 8 का आधा 4 लग गया, कहने का मतलब कितना होगा 11। अब दूसरे वर्ष का कितना निकला था हमारा 8 नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि 8 की वैल्यू कितनी 480, तो 1 की वैल्यू 60, तो 11 की वैल्यू 660। क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज इस स्लाइड में शायद इतने ही क्वेश्चन हैं, और हमने पहला पार्ट, आप सीआई को समझने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 पर जाइएगा, वहां उसका बेसिक समझिएगा, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन कीजिएगा, और दूसरे पार्ट के ये क्वेश्चन कीजिएगा। तीसरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हम, जिसमें कई ज़्यादा सवाल होंगे, तो आराम से आप उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। और अच्छा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और दूसरे लोगों तक
भी ये फ्री यूट्यूब चैनल का जो वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे शिक्षा का लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।